अध्याय 12 मानव उत्थान ध्यान एवं प्राणायाम। रितेश प्रातः सैर करने के लिए बाग पहुंचा। बाग में उसके चाचा देवेंद्र प्राणायाम कर रहे थे। रितेश उनको देखकर रुक गया। उसने कहा, चाचा जी, आप तो प्रातःकाल से रोज प्राणायाम करते हैं। मुझे भी प्राणायाम सीखने में रुचि है। क्या आप मुझे प्राणायाम सिखाएंगे? देवेंद्र: हाँ बेटा, तुम भी योग के इस चौथे अंग का ज्ञान प्राप्त करना। वह देखो, तुम्हारे कुछ साथी भारोत्तोलन का व्यायाम कर रहे हैं। रितेश: मगर मैं तो भारोत्तोलन नहीं कर पाता, मैं ऐसा व्यायाम नहीं कर सकता। देवेंद्र: बेटा, आप योग सीखो। योग अन्य व्यायामों जैसे दौड़ना, विभिन्न खेल खेलना, तैराकी, लंबी कूद, छोटी कूद, रस्सी कूदना आदि में से श्रेष्ठ व सरल है। योग करते हुए व्यक्ति को ना तो अन्य व्यायामों की भांति खर्चीले सामान खरीदने पड़ते हैं, ना ही किसी सहयोगी की आवश्यकता होती है। रितेश: तब तो योगासन अन्य व्यायामों से भिन्न है, मुझे विस्तार से बताएं। देवेंद्र: अन्य व्यायामों के विपरीत योग धीरे धीरे व लयबद्ध ढंग से किया जाता है, जो शरीर के रुग्ण अंगों की मुरम्मत करता है। इससे खेलों की तरह प्रतिस्पर्धा न होने से योग करने वालों में उत्तम गुणों का समावेश होता है। हर कक्षा व वर्ग के लिए योग उपयोगी है। इससे मानव की बाह्य व आंतरिक शुद्धता होती है एवं शवासन, मकरासन, ध्यानात्मक आसनों से शरीर को बिल्कुल आराम मिलता है। ऐसा अन्य व्यायामों से संभव नहीं। व्याधियां दूर करने, मानसिक स्वास्थ्य निर्माण व आध्यात्मिक उन्नति के लिए योग रामबाण है। रितेश: योग करने के लिए क्या विशेष स्थान की आवश्यकता होती है? देवेंद्र: नहीं बेटा, योग सीमित स्थान में एकल रूप से भी किया जा सकता है। इसके लिए समय सीमा तय नहीं है। सामूहिक या अकेले व्यक्ति के द्वारा योग घर के अंदर या बाहरी स्थानों पर भी किया जा सकता है। अन्य व्यायामों में ऐसा नहीं होता। हर आसन के बाद थोड़ा विश्राम करके प्रतिवादी आसन करना लाभप्रद होता है। रितेश: योग हमारे शरीर के विभिन्न संस्थानों पर क्या क्या प्रभाव डालता है? देवेंद्र: योगिक क्रियाओं के मध्य विश्राम के कारण ऑक्सीजन संचित रहती है तथा अन्य व्यायामों में ऐसा नहीं होता। अस्थि रोगों के उपचार जैसे कुबड़ापन आदि के उपचार व मांसपेशियों को लचीला व ताकतवर बनाने के लिए यह अन्य व्यायामों से श्रेष्ठ है। नाभि के टलने से विभिन्न पेट के रोग खत्म हो जाते हैं व योग की निश्चित विधि से इसे वापस अपनी जगह ले जा सकते हैं। प्राणायाम करने से उत्तक श्वसन बढ़ता है तथा मानव का टाइडल वॉल्यूम बढ़ता है। हृदय की धड़कन को 5-10 प्रति मिनट तक नियंत्रित करने में योग सक्षम है तथा मनोशारीरिक अवसाद, हृदय रोग आदि दूर होते हैं। स्नायु की मांसपेशियों को सशक्त करने व गुप्त रोगों के उपचार, चर्म रोगों से मुक्ति तथा रक्त संचार उत्तम बनाने के लिए यह अति उपयोगी है। यह कार्य अन्य व्यायामों द्वारा इतनी सरलता से नहीं हो सकता, अतः योग अन्य व्यायामों से श्रेयस्कर व भिन्न है। रितेश: ओहो चाचा जी, आप तो बातों में ही खो गए, मुझे प्राणायाम करना तो सिखाओ। देवेंद्र: अरे बेटा, आओ मेरे पास बैठो। अब हम अनुलोम विलोम करना सीखेंगे। इस प्राणायाम का अभ्यास दाईं नासिका रंध्र से शुरू करके विधिपूर्वक दाईं नासिका रंध्र द्वारा समाप्त होता है। इसी कारण इसे अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। बेटा रितेश, इस प्राणायाम के लिए सर्वप्रथम पद्मासन ग्रहण करो। अब अपनी कमर व गर्दन सीधी करें तथा दोनों हाथों को अंजलि मुद्रा में नाभि के पास
रखें। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अब अपने अंगूठे से बाईं नासिका रंध्र को बंद करें तथा दाईं नासिका रंध्र से धीरे धीरे बिना आवाज किए बिना श्वास अंदर खींचे तथा ज्यों ही श्वास अंदर जाए तो फेफड़े व पेट बाहर की ओर प्रसारित करें। इसके बाद सांस रोककर बिना बाईं नासिका रंध्र से धीरे धीरे सांस छोड़ें। अब बिना रुके बाईं नासिका रंध्र से श्वास अंदर ले जाकर यह क्रिया दोहराते हुए श्वास धीरे धीरे दाईं नासिका रंध्र से छोड़ें। इस क्रिया का यह प्रथम चरण चक्र है। रितेश, इस प्राणायाम से क्या क्या लाभ होते हैं चाचा जी? देवेंद्र, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हृदय रोगों से मुक्ति मिलती है, हृदय के अवरोध खुल जाते हैं तथा शरीर के लगभग 72,864 नाड़ियों की शुद्धि होती है। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से भी मुक्ति दिलाने में यह प्राणायाम सहायक है। स्त्रियों के मासिक धर्म के लिए भी यह आसन लाभकारी है। अनिद्रा रोग इससे पूर्णतः समाप्त हो जाता है। शुद्ध शरीर से शुद्ध मन, शुद्ध विचार व शुद्ध आचरण की शुरुआत होती है, अतः मानव की सोच सकारात्मक बनती है। रितेश, अरे वो देखिए चाचा जी, फूल पर भंवरे मंडरा रहे हैं, इनकी आवाज भी बड़ी मधुर सी है। देवेंद्र, हाँ, हर प्राणी सुंदर व अनोखा है, हमें इन प्राणियों से भी प्रेरणा लेनी चाहिए। यह भंवरा जैसी ध्वनि कर रहा है, उस ध्वनि के अनुरूप ही योग के अंतर्गत भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। उससे मानव की नासिका से भंवरे जैसी ध्वनि निकलती है। आओ हम दोनों भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। इसके लिए सर्वप्रथम पद्मासन में बैठो व अपने दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से कानों के छिद्र बंद करें। अब अपनी कोहनियों को कंधों के अनुरूप रखें। अब धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से श्वास भरें तथा फेफड़ों को पूरी तरह वायु से भर लें। कुछ देर इसी अवस्था में रुककर भंवरे जैसी गुंजन करते हुए श्वास नासिका रंध्रों से बाहर छोड़ें। आरंभ में यह क्रिया 2 ही करें, लेकिन रोज अभ्यास करके इसकी आवृत्ति बढ़ा सकते हैं। ध्यान रहे गुंजन की लय ना टूटे। लाभ, इस प्राणायाम से वाणी व स्वर मधुर बनते हैं तथा गले के रोग दूर होते हैं। मानसिक शांति के लिए यह महत्वपूर्ण है। रितेश, अच्छा चाचा जी, अब मैं चलता हूँ, मैंने अब स्कूल जाना है, कल फिर यहीं मिलूंगा। देवेंद्र, बेटा तुम्हारा ध्यान प्राणायाम से भटक गया है, तुम स्कूल जाने के विचार से उत्तेजित हो। अभी तक केवल 6:30 बजे हैं, इसलिए मेरे साथ थोड़ी देर बैठकर ध्यान करो। रितेश, चाचा जी ध्यान कैसे करूं? देवेंद्र, बेटा रितेश, पद्मासन में मेरे साथ बैठ जाओ। अब अपनी आंखें बंद कर लो और अपना पूरा ध्यान मन के विचारों पर केंद्रित करो। शांत रहो व मन एकाग्र करने का प्रयास करो। कई विचार मन में आएंगे, मन में विचार आते जाते आपका ध्यान बांटते हैं। मन को और एकाग्र करो। पूर्ण शांति से मस्तिष्क के मध्य तिलक लगाने के स्थान पर इसे केंद्रित करो। पूर्ण शांति से मस्तिष्क के मध्य सूर्य की लालिमा की भांति चमक का अनुभव करो। पूरी चेतना व प्राण शक्ति इस पर केंद्रित करो। इस तरह कुछ समय तक विचार करने पर मन में आने वाले विचारों की संख्या कम होगी। शरीर के सबसे संवेदनशील व चुंबकीय शक्ति केंद्र वाले माथे पर ध्यान बनाए रखो। मन शांत होगा तथा एकाग्रता बढ़ेगी। यही समाधि की ओर का प्रथम चरण है। आप अन्वेषण की ओर अग्रसर होंगे, क्योंकि इस अनंत ब्रह्मांड के बारे में मानव बहुत कम जानता है। हम स्वयं को ही नहीं जानते तो पूरे ब्रह्मांड को कैसे जानेंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति केवल ध्यान व समाधि से ही संभव है। रितेश, ठीक है चाचा जी, मैं आपके साथ यहाँ ध्यान में बैठूंगा व 3 बार यह क्रिया करूंगा। नित्य ध्यान का महत्व मुझे पता चल गया है। अभ्यास के प्रश्न।
प्रश्न नंबर 1, प्राणायाम मुख्य रूप से व्यक्ति के किन संस्थानों को प्रभावित करता है? प्राणायाम शरीर के रुग्ण अंगों की मुरम्मत करता है। यह मन, हृदय तथा आत्मा को भी प्रभावित करता है। प्राणायाम करने से उत्तक श्वसन बढ़ता है तथा मानव का टाइटल वॉल्यूम बढ़ता है। प्रश्न नंबर 2, भ्रामरी प्राणायाम की विधि लिखें। भ्रामरी प्राणायाम की विधि निम्न प्रकार से है। सर्वप्रथम पद्मासन में बैठो और अपने दोनों हाथों की तर्जनी उंगलियों से कानों के छिद्र बंद करें। अब अपनी कोहनियों को कंधों के अनुरूप रखें। अब धीरे धीरे दोनों नसिकाओं से श्वास भरें तथा फेफड़ों को पूरी तरह वायु से भर लें। कुछ देर इसी अवस्था में रुककर भंवरे जैसी गुंजन करते हुए श्वास नसिका रंध्रों से बाहर छोड़ें। प्रश्न नंबर 3, अनुलोम विलोम प्राणायाम के लाभ बताओ। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से हृदय रोगों से मुक्ति मिलती है। हृदय के अवरोध खुल जाते हैं तथा शरीर के लगभग 72,864 नाड़ियों की शुद्धि होती है। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से भी मुक्ति दिलाने में यह प्राणायाम सहायक है। प्रश्न नंबर 4, ध्यान क्या है? ध्यान करने की विधि लिखें। ध्यान एक प्रकार का आसन है। स्वयं ब्रह्मांड को जानने का हमारा उद्देश्य ध्यान और समाधि से ही संभव है। ध्यान करने की विधि अत्यंत सरल है। सबसे पहले पद्मासन में बैठो, अपनी आंखें बंद कर लो और अपना पूरा ध्यान मन के विचारों पर केंद्रित करो। शांत रहो और मन एकाग्र करने का प्रयास करो। प्रश्न नंबर 5, ध्यान करने के लाभ बताओ। ध्यान करने के अनेक लाभ हैं। इससे मन शांत होगा तथा एकाग्रता बढ़ेगी। यही समाधि की ओर का प्रथम चरण है। प्रश्न नंबर 6, योगासन तथा अन्य व्यायामों में क्या अंतर है? योग अन्य व्यायामों जैसे दौड़ना, विभिन्न खेल खेलना, तैराकी, लंबी कूद आदि से श्रेष्ठ तथा सरल है। योग करते व्यक्ति को न तो अन्य व्यायामों की भांति खर्चीले सामान खरीदने पड़ते हैं, न ही किसी सहयोगी की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न नंबर 7, योगासन करने के बाद विश्राम क्यों करना चाहिए? प्रत्येक आसन के बाद थोड़ा विश्राम करके प्रतिवादी आसन करना लाभप्रद होता है। विश्राम से शरीर तथा मन दोनों की थकान दूर हो जाती है।